मैं दिव्या हूँ, क्या मेरी आखिरी आवाज़ कोई सुनेगा। गया की कानून की छात्रा दिव्या हत्याकांड, एक दर्द, एक सवाल, इंसाफ की पुकार। जब कानून पढ़ने वाली एक बेटी खुद इंसाफ की गुहार लगाते लगाते दुनिया छोड़ दे तो सवाल सिर्फ एक हत्या का नहीं, पूरे सिस्टम का बन जाता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आज की यह कहानी सिर्फ गया ज़िले की एक बेटी की नहीं है, यह उस हर बेटी की कहानी है जो सपने लेकर घर से निकलती है लेकिन कभी कभी घर वापस नहीं लौटती। आज हम बात कर रहे हैं दिव्या कुमारी की, एक मेधावी छात्रा, एलएलबी की छात्रा, जिसका सपना था वह एक दिन अदालत में खड़ी होकर लोगों को न्याय दिलाएगी। लेकिन विडंबना तो देखिए, जिस लड़की ने कानून को अपना भविष्य चुना वह खुद इंसाफ मांगते मांगते इस दुनिया से चली गई। गया जिले के डोभी प्रखंड के अक्षमा गांव के रहने वाली दिव्या अचानक लापता हो जाती है। परिवार उसे हर जगह ढूंढता है, हर फ़ोन मिलाया जाता है, हर रिश्तेदार से पूछा जाता है, हर उम्मीद का दरवाज़ा खटखटाया जाता है। लेकिन 4 दिन बाद एक ऐसी खबर आती है जिसने पूरी परिवार की दुनिया उजाड़ दी। झारखंड के चतरा जिले के हंटरगंज इलाके में एक पुराने खदान के गहरे गड्ढे से एक युवती का शव बरामद होता है। जब पहचान होती है तो पता चलता है वह कोई और नहीं, दिव्या कुमारी थी। सोचिए, जिस बेटी को माँ ने पढ़ाया लिखाया, जिसे वकील बनते देखने के सपने देखे, उसी बेटी का शव एक सुनसान खदान से मिल रहा है। उस माँ पर क्या बीती होगी जिसने अपनी बेटी की आखिरी बार घर से जाते हुए देखा था। परिवार का आरोप बेहद गंभीर है। दिव्या की मां उर्मिला देवी का कहना है कि सरघाटी के एक होटल संचालक युवक ने उनकी बेटी को लगातार फ़ोन कर परेशान किया, धमकाया, अपने पास बुलाया। फिर वह घर से निकली लेकिन कभी वापस नहीं लौटी। परिवार का आरोप है कि उसी युवक ने हत्या कर शव को खदान में फेंक दिया। ये आरोप है जिनकी जाँच पुलिस कर रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। इस मामले में एक ऐसा मोड़ आया जिसने पूरे राज्य को झकझोर दिया। दिव्या का एक वीडियो सामने आया, एक ऐसा वीडियो जिसे देखकर किसी की भी आंखें नम हो जाए। वीडियो में दिव्या कहती है उसे अपने प्रेमी राहुल कुमार और उसके परिवार से जान का खतरा है। वह कहती हैं कि 2 वर्षों तक प्यार का वादा किया गया, शादी का सपना दिखाया गया, लेकिन जब उसने शादी की बात की तो उसे ठुकरा दिया गया। उसने यह भी आरोप लगाया कि उस पर मानसिक दबाव बनाया गया, उसे डराया गया और झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश की गई। वीडियो में दिव्या की आवाज़ कांप रही थी लेकिन उसके शब्द साफ थे, अगर मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ कुछ भी होता है तो इसका जिम्मेदार सीधे सीधे राहुल कुमार और उसका परिवार होगा। सोचिए, जिस लड़की ने पहले ही अपनी जान का खतरा बता दिया था, अगर उस चेतावनी को समय रहते गंभीरता से लिया जाता तो क्या आज दिव्या जिंदा होती? यह सवाल हर किसी के मन में है। परिवार का कहना है कि अगले सप्ताह अदालत में दिव्या की गवाही होने वाली थी। उनके आरोप हैं कि गवाही रोकने के लिए साजिश रची गई थी। यह आरोप है और इसकी जांच पुलिस कर रही है। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि जब वे शिकायत लेकर थाने पहुंचे तो शुरुआत में उनकी शिकायत दर्ज नहीं की गई थी। अगर यह आरोप सही साबित होता है तो यह सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि एक ऐसी चूक होगी जिसकी कीमत एक बेटी ने अपनी जान देकर चुकाई। आज दिव्या नहीं है लेकिन उसका वीडियो, उसकी आवाज़, उसका डर, उसकी आंखों का दर्द पूरे समाज से सवाल पूछ रहा है। क्या किसी बेटी को पहले मरना पड़ेगा तब उसकी शिकायत सुनी जाएगी? क्या किसी लड़की का वीडियो वायरल होने के बाद ही सिस्टम जागेगा? कानून पढ़ने वाली एक छात्रा जो खुद न्याय की लड़ाई लड़ना चाहती थी, आज उसी के लिए पूरा समाज न्याय मांग रहा है। मामले की जांच बिहार और झारखंड पुलिस संयुक्त रूप से कर रही है। सच्चाई क्या है? हत्या किसने की? क्या कोई साजिश थी? क्या पहले मिली शिकायतों पर पर्याप्त कार्रवाई हुई? इन सभी सवालों का जवाब जांच और अदालत की प्रक्रिया से ही सामने आएगा। जब तक जांच पूरी नहीं होती है किसी भी व्यक्ति को दोषी मान लेना उचित नहीं होगा। लेकिन एक बात निश्चित है, दिव्या अब वापस नहीं आएगी। उसकी माँ की सूनी आंखें, उसके पिता की टूटी हुई उम्मीदें और परिवार का दर्द शायद कभी खत्म नहीं होगा। दोस्तों, हर बेटी सुरक्षित रहे, हर शिकायत को समय पर सुना जाए और हर पीड़ित परिवार के निष्पक्ष न्याय मिले, यही एक सभ्य समाज की पहचान है।
अगर आपको लगता है कि बेटियां की सुरक्षा और समय पर न्याय सबसे बड़ा मुद्दा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, आवाज़ उठाइए, लेकिन तथ्यों के साथ, संवेदनशीलता के साथ और कानून पर भरोसा रखते हुए। दिव्या अब सिर्फ एक नाम नहीं, एक सवाल है। क्या उसे इंसाफ मिलेगा? यही सवाल हर किसी के दिमाग में गूंज रहा है। बाकी आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।